कुछ दिनों पहले की बात है। अभी जल्दी में हाल फिलहाल में मैंने 3 दिन का एनिमा टेस्ट लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि एनिमा क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए और मैंने क्यों यूज़ किया था। मैंने सब कुछ उसमें शेयर किया था आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। 3 दिन का एक्सपीरियंस लेने के बाद जो मुझे सुकून मिला था, मुझे उसी वक्त लग गया था कि मुझे ये चैलेंज 21 दिन तक लेना है। और वो ही चैलेंज, सेम चैलेंज मैंने लगातार कंटिन्यूअसली 21 दिनों तक के लिए उसको मेंटेन करके रखा। शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हुई थी कि ये कैसे होता है, क्या होगा, कहीं पेन तो नहीं होगा, कहीं बाद में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस था बहुत बहुत अजीब था। बहुत मतलब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे मेरे लिए बहुत नया था, तो मैंने कभी ये ट्राई भी नहीं किया था। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। सच्ची में बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि यार कैसा लगेगा, मतलब कहीं पेन तो नहीं होगा, कहीं मैं पानी को होल्ड कर पाई या नहीं कर पाई, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाऊंगी बाद में, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बाद में इसको करने के बाद कहीं पेट पे बाद में दर्द हो। इस तरह की जो चीज़ें थी मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। लेकिन जब फर्स्ट थर्ड डे मैंने किया था, इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। और जो नॉर्मल गंदगी बाहर निकलती है उससे बहुत अलग गंदगी निकली थी। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी बॉडी से इस तरह की गंदगी अगर 3 दिन में निकल सकती है तो 21 दिन अगर मैं करती हूँ तो मतलब पूरा मेरा जो बॉडी है, मेरा जो टमी है, जो स्टमक है, वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। मुझे लगता है मिनिमम 21 डेज तक तो आपको किसी भी चैलेंज को करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसका बेनिफिट और नुकसान है क्या। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 21 डेज का चैलेंज ले लिया। फाइनली मैंने अपने टमी पे वेट पैक्स लगा ली है। फाइनली वॉशरूम से होकर मैं आ चुकी हूँ और क्या बताऊँ क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन यार 10 मिनट तक रोक के रखा, ये बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छी बात थी कि 10 मिनट तक मैंने रोक कर रखा और मैं बता नहीं सकती कि क्या निकला है। कितना गंद मैंने पेट में बसा रखा था, पता नहीं सालों से, मतलब कितना कुछ बसा रखा था इतने सालों से। आज जाके लग रहा है कि कुछ हल्का हुआ है और लग रहा है कि सच में कुछ निकला है। पता है कैसे, बहुत हो रहा था, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी बेफिक्र हो के। मैं थोड़ा सा नर्वस थी कि मतलब कैसा लगेगा, बट हाँ जब पानी अंदर जा रहा था ना तब ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो जा रहा है अंदर। थोड़ा देर मैंने वैसे ही उसी पोजीशन में रही और उसके बाद थोड़ा खड़े होके मैंने मसाज किया और वो वेट पैक लगा ही लिया था। तो आई थिंक काफ़ी रिलीफ मिल गया है मुझे। आज बहुत हल्का फील हो रहा है पहली बार में। चैलेंज के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैलेंज मैंने लिया क्यों था। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे पेट में ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ गैस की प्रॉब्लम चल रही थी, पेट में थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा पेन सा था। तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे वहाँ पे जाके पता लगा कि एक एनिमा नाम का एक ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो वो मैंने जाके वहाँ पे रिसर्च किया तो मुझे मोस्ट पॉपुलर सात्विक मूवमेंट चैनल का एक वीडियो नज़र आता है। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें सब कुछ मैंने मेंशन किया था कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, कैसे मुझे इसके बारे में पता लगा था, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इसको करना चाहिए, सब
कुछ 3 दिन के अंदर ही मुझे बहुत सारे बेनिफिट नज़र आए, जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस चैलेंज को 21 डेज तक पूरा कर लेना चाहिए। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे इसको कंटिन्यू रखा। स्टार्टिंग में 10 डेज तक तो मैं बहुत आराम से किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे पेट से जो गंदगी बाहर निकली वो नॉर्मल प्रेशर से तो बहुत अलग थी। जो अलग से जो प्रेशर होता है एनिमा लेने के बाद, वो भी बहुत अलग था, बहुत अमेजिंग था। मेरे को दिख रहा था कि हाँ किस तरीके से ये गंदगी साफ हो रही है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत इजीली 10 मिनट्स तक अपने बॉडी में पानी को होल्ड करके इजीली रख लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में ही मुझे ये पता चल गया था कि इसके बेनिफिट तो बहुत सारे होने वाले हैं। तो मैंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया उसी दिन कि इसी चैलेंज को मैं 21 डेज तक कंप्लीट करूंगी, और मैंने किया भी। स्टार्टिंग के 10 डेज में मुझे पता लग गया कि इसके बेनिफिट क्या है। मेरी बॉडी में बहुत सारी गंदगी बाहर आई, बहुत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। मतलब मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या था वो बहुत अजीब था। और जो प्रेशर होता है ना एनिमा के बाद, वो बहुत अलग था, बहुत अलग। नॉर्मल प्रेशर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। और दूसरी बात मैंने ये भी देखा कि मेरा जो माइंड है बहुत शांत हो गया है। पहले जो दिमाग में टेंशन सी रहती थी, 3 दिन के अंदर ही मुझे बहुत रिलीफ मिला जब मैंने इस प्रोसेस को बढ़ाया, 21 डेज तक कंप्लीट किया। 20 डेज तक तो मैंने कंटिन्यूसली किया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे कभी मन करता था, कभी नहीं भी करता था। लेकिन मोस्टली मैं अर्ली मॉर्निंग में करती थी, बट कभी कभी जैसे लेट उठ जाती थी या फिर कभी नहीं कर पाती थी, तो शाम को ऑफिस के आने के बाद भी कर लिया करती थी। 21 डेज तक तो मैंने विद कंसिस्टेंसी किया, कभी मोस्टली सुबह किया, कभी कभी शाम को भी किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट 21 डेज जब मेरा कंप्लीट होने वाला था, तो बीच में एक दिन मेरा गैप हो चुका था। तो आई डोंट थिंक कि 20 दिन आप लगातार करते हो और एक दिन अगर बीच में छूट भी जाता, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क आपको पड़ना चाहिए। बट मैंने वो एक दिन अगर छूट भी गया तो मैंने अगले दिन कर लिया उसको, 21 डेज को, लेकिन किया पूरा कंप्लीट। अपनी बॉडी को ये एकमात्र तरीका मैंने जब आजमाया, बहुत अमेजिंग था। इससे मेरा माइंड बहुत काम हो चुका था, पेट की बहुत सारी गंदगी बाहर आ चुकी थी, मेरा वेट भी लूज हुआ था, और इसके बाद मैं बहुत रिलीफ फील कर रही थी, बहुत सुकून फील कर रही थी। वैसे तो मेरी बॉडी में किसी तरह की कोई डिसीज है नहीं, कोई बीमारी कुछ नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन है। बट नॉर्मली जो खाना खाने के बाद हल्का फुल्का ब्लोटिंग हो जाता है और गैस फूलने लगता है, आई मीन पेट फूलने लगता है। तो इस तरह की हरकतें मेरी कुछ एक हफ्ते से हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लियर कर दिया जाए। उस दिन का दिन और आज का दिन, लिटरली बता रही हूँ, बहुत सुकून से मैं जी रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को एक चीज़ और फील हुई कि मैंने वेट पैक भी मंगाया था, उसके साथ मैंने 7 डेज तक तो किया, बहुत इजीली किया। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत मज़े में वेट पैक के साथ लिया। 7 दिनों तक मेरे को हुई परेशानी, बट लिटरली मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो झंझट सा लग रहा था। पहले यहाँ पट्टी बांधो, वहाँ पट्टी बांधो, वहाँ पट्टी बांधो। स्टार्टिंग में तो किया मैंने, क्योंकि मेरी बॉडी को ज़्यादा ही सुकून मिल जाएगा, ज़्यादा ही गंदगी निकल जाएगी। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे मुझे आलस सा आने लगा, मैंने अपना वेट पैक बिल्कुल निकाल फेंका और फिर मैंने नहीं लगाया। जैसा सात्विक मूवमेंट में रिकमेंड किया गया था कि आप ठंडे पानी का हाथ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल वैसे किया। एक चीज़ मैंने और देखा वहाँ पे, जब मैं जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता गया, मैंने पानी को अपनी बॉडी के अंदर 20 से 25 मिनट तक भी होल्ड कर पाई, बहुत इजीली, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सच्ची में। इसके बेनिफिट जानकर तो मैं और जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मैं अपनी बॉडी में होल्ड करके रखती थी, क्योंकि यार फ़ायदा तो मेरा ही है। ज़्यादा देर अगर पानी बॉडी में रुका रहेगा तो गंदगी मेरे ही पेट से निकलेगी ना, मेरे ही शरीर से निकलेगी बाहर, तो इसमें तो मेरा ही फायदा है। किसी और को दिखाने के लिए थोड़ी करना है, वो जल्दी जल्दी कर दिया, नहीं जी। प्रॉपर मैंने एक डिसिप्लिन वे में किया, इसके फायदे मुझे बहुत नजर आए। मेरा माइंड काम हो गया, सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी, चेहरे पे भी काफी हद तक ग्लो आया था, और
दूसरी बात, मेरा वेट भी लूज हुआ था, बट एक दिक्कत हो गई कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस चीज को कि मैंने एक्चुअल में कितना वेट लूज किया। बट हुआ तो था, 2 से 3 किलो आराम से हो गया था। उसके साथ ही साथ मैंने अपनी डाइट में भी थोड़ा सा चेंजेस किया था। फ्रूट्स वगैरह मॉर्निंग में ऐड कर दिए थे, रात का खाना बहुत कम कर दिया था, बहुत कम। तो ये भी मैंने किया था। इसके साथ मुझे बहुत अच्छे और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर उनमें से आप हैं जो आप भी एनिमा लेने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन डर है कि कहीं पेन ना हो, कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं गलत रिएक्ट ना कर जाए, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बहुत नॉर्मल है। आपने खुद ही देखा ना कि मैंने कितना इजीली 21 डेज तक किया, सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसका प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं 21 डेज तक एनिमा को लेने के बाद आपसे इजीली बात कर पा रही हूँ, जिंदा हूँ आपके सामने, तो कुछ नहीं होता यार, डरो मत, कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी गंदगी मेरे पेट से बाहर आई, बहुत रिलीफ मिला है मेरी बॉडी को भी, मेरे माइंड को भी, मेरी स्किन को भी बहुत रिलीफ मिला है। मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी, जाओ बिना किसी टेंशन के एनिमा को ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजी होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पानी को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट बेफिक्र रहो कि कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ बॉडी से गंदगी ही निकलती है, और बॉडी की गंदगी को निकालना बहुत ज़रूरी है। सच्ची सच्ची बताना, क्या जब आपका मुंह सड़ जाता है, ब्रश तभी करते हो या हर रोज करते हो कि कहीं वो सड़ ना जाए? जब आप डेली ब्रश कर सकते हैं, तो क्यों नहीं आप एक एनिमा के थ्रू अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं? मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो इसका इंतजार नहीं करूंगी कि मेरे पहले बॉडी में गंदगी बढ़ जाए, मेरे पहले दांत सारे खराब हो जाए, कैविटी लग जाए, फिर मैं जाके उसको क्लीन करवाऊंगी। मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे लगता है मुझे अपनी केयर खुद करनी है, और सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को क्लीन रखूंगी, क्योंकि अगर शरीर ही अच्छा है, बॉडी ही आपकी अच्छी है, तो आप बिल्कुल फिट हैं। इसका मतलब आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान है अगर आपका हेल्थ फिट है तो। हेल्थ इज वेल्थ, ये तो सभी ने सुना होगा ना। तो जाइए, एनिमा को बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अगर मैंने कुछ ऐसा छोड़ दिया हो जो मुझे बताना चाहिए था, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके कमेंट्स का इजीली आंसर दूंगी, हर एक कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर आपके मन में है, आप मुझे बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मुझे उस पर एक वीडियो बना लेना चाहिए, तो मैं वो भी कर लूंगी। लेकिन आप बिना किसी टेंशन के बेझिझक होकर आप क्वेश्चंस को लिखिए, और प्लीज कोई अटपटे क्वेश्चन मत पूछना, बाकी कुछ भी पूछिए जो आपका मन आए, जैसा आपका मन करे। वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछिए जो सच में आपको लगता है। ये तो था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया, और मुझे सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जाइए जाइए जाइए, और अपनी बॉडी से जो आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो कीटाणु जमे हुए हैं सालों से, जब सालों से बहुत जंक फूड खा रहे हैं, बहुत अटपटा सा खा रहे हैं, हेल्दी फूड तो खाते नहीं है बहुत सारे लोग, तो मुझे लगता है अब समय आ गया है उस टॉक्सिन्स को निकालने का, उस गंदगी को निकालने का, ताकि आप अच्छा जब हेल्दी फूड खाएं तो आपकी स्किन भी ग्लो करे और आपके हेल्थ भी अच्छी रहे, आपकी आईज, आपके हेयर, आपकी पूरी बॉडी खुश होकर खिलखिलाए कि हाँ ये होती है। आप भी कहें, अरे वाह क्या बॉडी है मेरी। तो जाइए, बेझिझक होकर एनिमा को ट्राई कीजिए। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, एक सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे भी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।